राहुल जी ने हमें साथ दिया है और इस लड़ाई में हमें उनका साथ मतलब इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा वाला भी कॉल किया है, हाँ। घेर रहे हैं वो लोग। उधर वाला फोन किया, मैं बोला कि भैया आरक्षण दोगे तो मैं आता हूँ, आरक्षण नहीं दोगे तो हम अपनी लड़ाई को तुम्हारे साथ जाके खत्म कैसे कर सकता हूँ। आपकी आदत है कि काउच को अपनाओ, काउच को उठाने वाले नेता को अपनाओ और दोनों को मार दो। डिसीजन तो दो महारथी को लेना है, कांग्रेस को और जेडी को। हम तो एक अलायंस पार्टनर हैं। मेरे लिए समाज को टिकट दिलवाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी हक की जो लड़ाई, आरक्षण वापसी की लड़ाई शुरुआत की, उसका समय आया है। जिस समय गांधी मैदान की भीड़ थी उसके पहले राहुल जी ने अपनी समर्थन हमें दिया। राहुल गांधी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, शायद वैसा कोई नेता पैदा नहीं लगा तो तक। मेरे साथ आईपी गुप्ता हैं। पूरे देश की नज़र बिहार चुनाव पर है और बिहार में सारी पार्टियों की नज़र आईपी गुप्ता पर है। संजोग से वो मिल गए हैं। चुनाव में सब जगह हिसाब किताब चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है। 5 लाख भीड़ लाए थे आप सिर्फ गांधी मैदान में, और हर जिला में आपने 50,000 60,000 की रैली की है। अब फसल काटना है, समाज को टिकट दिलवाना है आपको। कितना टिकट चाहते हैं? मेरे लिए समाज को टिकट दिलवाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी हक की जो लड़ाई, आरक्षण वापसी की लड़ाई शुरुआत की, उसका समय आया है। और ये हमेशा माना हूँ कि आरक्षण वापसी कभी भी अ, अ, सुप्रीम कोर्ट से और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आते, ये वोट के चोट से आते हैं। ये राजनीतिक विषय है और मुझे लगता है कि मेरे लिए लड़ाई है कि बिहार की बदलाव की लड़ाई। और उस लड़ाई के हिस्सेदारी में मुझे लगता है कि जो मेरा वोट है वो कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना सीट जरूरी है वो मिलना चाहिए हमको। आपने सब कुछ झोंक दिया। ये अपनी पूरी जीवन की कमाई, अपना पूरा समय, अपना परिवार, सारा चीज़, अपना बिजनेस कैरियर, सारा चीज़ दांव पे लगा दी। जो आंदोलनकारी होते हैं ना, वो दिलो दिमाग से फ़कीर होते हैं, उनकी किसी चीज़ की चाह नहीं होती। सर, तो क्या बातचीत चल रही, कहाँ जा रहे हैं? कम से कम कुछ तो क्लू नहीं नहीं, दीजिए। अब मैं तो बोलने लगा हूँ कि जिस समय गांधी मैदान की भीड़ थी उसके पहले राहुल जी ने अपनी समर्थन हमें दिया। और लगातार अल्लाह वरू साहब जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो हमारे कंसिस्टेंट टच में थे और वो हमेशा कहते रहे थे कि हम और कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आज जब वक्त आया है कि जो जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया उनका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। निश्चित तौर पे राहुल जी ने हमें साथ दिया है और इस लड़ाई में हमें उनका साथ मतलब इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक तो यही लक्षण है कि मैं इंडिया गठबंधन में आ रहा हूँ। कितनी सीटें सर? मैं चाहता हूँ कि ये जो कितनी सीटें वाली बात जो सम्मान, आत्मसम्मान से लोग जोड़ते हैं ना, मैं वैसे नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई को जीतने के लिए जिन योद्धाओं को ये टिकट की ज़रूरत है, जो लड़ाकू हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। और हमारे समाज के जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ जहाँ वोट ट्रांसफ़र हो सकता है, उन लोगों को सीट मिलनी चाहिए, उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। बड़ा खेल बाकी है बिहार में। आईपी गुप्ता लगभग इशारा दे रहे हैं कि वो जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। ये मैं अनाउंस कर रहा हूं सर, फर्जी खबर न साबित हो जाए। फर्जी खबर साबित होगा तो इंडिया गठबंधन वाले का दोष होगा, मेरा नहीं होगा। और सही, ये गेंद पाला में डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। बात हो गई, आप ऐसे नहीं बोलने वाले हैं। नहीं नहीं, बात हुई है। मैं तो कल भाजपा वाला भी कॉल किया है, हाँ, घेर रहे हैं वो लोग। हाँ। ये भी मैं उन लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं पर्दे के पीछे मैं कुछ करता हूँ, इधर कुछ करता हूँ। एकदम ओपन गेम है और नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करता हूँ मैं, कैमरा के सामने में। उधर वाला फोन किया, मैं बोला कि भैया आरक्षण दोगे तो मैं आता हूँ, आरक्षण नहीं दोगे तो हम अपनी लड़ाई को तुम्हारे साथ जाके खत्म कैसे कर सकता हूँ। आपकी आदत है कि काउच को अपनाओ, काउच को उठाने वाले नेता को अपनाओ और दोनों को मार दो। राहुल गांधी जी के प्रति आस्था है आपको? बिल्कुल। पार्टी में भी थे। हाँ, पार्टी में थे। राहुल गांधी एक लौते देश के एक ऐसा नेता, एक ऐसा इंसान जो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीतिक जब इतिहास होगा, लिखा जाएगा, तो राहुल गांधी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, शायद वैसा कोई नेता पैदा नहीं लगा तो तक। आपने पार्टी छोड़ा था तभी उनको बताने गए थे कि भैया पार्टी छोड़ रहे नहीं, उनका कॉल आया था, अल्लाह वरू साहब का कॉल आया था कि राहुल जी मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो पार्टी रिजाइन कर रहा हूँ, क्या उसके बावजूद भी मिलना चाहते हैं?
मैं कहा ठीक आता हूँ, लेकिन आऊँगा तो फिर भी रिजाइन करूँगा, ये भी बोल दो उनको। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमें रोकने तक की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस कारण से वो मिलना चाहते थे कौन लड़का है जो अकेले दम पे आंदोलन खड़ा किया है, वो कौन है, ये रिजर्वेशन की मांग क्या है, और ये 75 बरस में पॉलिटिकल रिजेक्शन क्यों है। तो राहुल गांधी हमेशा हमारे काउज के साथ खड़े दिखे। वो चाहते थे, हमको बोल सकते थे कि आईपी मैं हूँ, तुम आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको अपने घर पे रख लिया तो इसकी जो लड़ाई शुरू की है वो कमजोर हो जाएगी। किस फेज में बातचीत पहुंची? अब फाइनल फेज में है हम लोग। कब तक नतीजे आए? ये तो महागठबंधन के पार्टनरों पे, हमें तो हमेशा तैयार बैठल हैं भाई, उनको ने डिसीजन लेता, मैं तो एक छोटा प्लेयर हूँ उनका। डिसीजन तो दो महारथी को लेना है, कांग्रेस को, आरजेडी को। हम तो एक अलायंस पार्टनर हैं और ये मेरा एक रोल होगा अपने। आईपी गुप्ता है और अभी इनका समाज जो है वो अति पिछड़ा समाज में आता है, और एक बड़ी रैली की थी इन्होंने। पिछले 5 सालों से लगातार सघन दौरा किया है बिहार में, और शोषित वंचित समाज में एक अलख जगी है। और ये लगातार जो हाको रथ हम पान है आंदोलन चला रहे थे, और गांधी मैदान भर दिया था इन्होंने। एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं, एक ट्रांसफरेबल बोर्ड की ताकत है इनकी, और जिस गठबंधन में जाएंगे उसका पलड़ा भारी तो होगा, ढाल तो बनेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।